1000 साल की साधना के बाद आखिरकार मैं दिव्य वज्रपात को खींच पाया हूँ। मैं इस वज्रपात का इस्तेमाल करके समय को उलटने और हजारों साल का बदला लेने की कसम खाता। आ गया वज्रपात, शुरू करो। पिछले जन्म में सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक आम इंसान था, मुझे सबके सामने जलील किया गया। इस लड़के के पास न कार है और न ही घर है, न पैसा है। अगर इसकी तुलना उस अमीर शख्स से की जाए तो यह उससे बहुत पीछे है। मेरी पत्नी के हाथ बर्बाद कर दिए गए थे और अंत में उसे बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया। परिवार के विनाश और मौत का बदला मैं कभी नहीं भूला हूं। मैं हार नहीं मानूं। आओ। आज भले ही मुझे अपनी सारी शक्ति खोनी पड़े, फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूं ताकि उन्हें अपने खून के कर का हिसाब चुकाना। ये उलटाव सफल हो गया है क्या? क्या मैं हर साल पहले वापस आ गया हूँ? बॉस, सामने ही। रुक जाओ लियांग किंग होंग, आज तुम बिल्कुल बच नहीं सकते। लियांग लाओ तो, तुम भागने में इतने अच्छे नहीं हो। चलो अब भाग कर दिखाओ। तुम सब आखिरकार कौन हो? मरने से पहले इतने सवाल मत पूछो। जाओ और यमराज से पूछो। रुको। आखिर ये आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? हमारे मामले में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो फिर इस लड़के को भी एक साथ खत्म कर दो। पास कर रहे हो? क्या ये पत्ती से किसी को मारना है? क्या तुम एक मास्टर हो? आंतरिक ऊर्जा को बाहर निकालना, पत्ती से किसी को घायल करना। हाँ, क्या आप वाकई एक मास्टर हैं? वो गुओ के कुत्ते इतनी आसानी से नहीं जा सकते। हट जाओ, मुझे किसी को बचाना है। नहीं हट सकता। चुफेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम फौरन जल्दी से हटो। मालिक, क्या ये आदमी उनके गिरोह में शामिल नहीं है? अगर मास्टर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता। हट जाओ। मास्टर, मेरा नाम लियांग किंग होंग है। डोंगहाई के इस क्षेत्र में मेरा कुछ नाम है। अगर भविष्य में आपको कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिए। ठीक है, मुझे पता चल गया। और सुनो, तुम्हारे 5 आंतरिक अंगों पर दुष्ट ऊर्जा का भयंकर असर हुआ है। तुम मौत के बहुत नजदीक मुंह में जाने वाले। मालिक, ये आदमी आपके प्रति इतना अनादर दिखा रहा है और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि हमें उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। अगर तुमने फिर से मेरा अनादर करने की हिम्मत की तो मौत। मास्टर, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। मास्टर एक महान योद्धा है। अगर तुम दोबारा मास्टर का अनादर करने की हिम्मत करोगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये जगह हमारे शाओये के लिए बुक है, तुम अंदर नहीं जा सकते, चले जाओ। बहरे हो, तुम्हें जाने को कहा गया, क्या तुमने सुना नहीं? जाओ शाओ, क्या हमारी पिछली दोस्ती को ध्यान में रखते हुए क्या आप मेरे पिताजी के मुआवजे का पैसा मुझे दे सकते हैं? शिनशिन, अगर तुम मेरी औरत बनने के लिए तैयार हो तो बात सिर्फ तुम्हारे पिताजी को अस्पताल भेजने की नहीं है, बल्कि अगर मैं तुम्हारी देखभाल करूं जब तक तुम बूढ़ी हो जाओ, इससे तो कोई समस्या नहीं। जाओ शाओ, मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे पता है किन जुआन है ना, लेकिन तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि उसके पास न पैसा है न कोई पद है। तुम उसके साथ क्या करोगी? जाओ शाओ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। असल में मेरे पिताजी की हालत सच में बहुत गंभीर है। शिनशिन, तुम मुझे छूने तक नहीं देती और चाहती हो कि मैं तुम्हारे उस बूढ़े आदमी को बचाऊं। जाओ और अपना देवा स्वप्न देखो। शिनशिन, मेरे सामने भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी बार सो चुकी हो। मैं तुम्हारे साथ मजे कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ, समझी? ऐसी लड़की छाव छाव को मना करने की हिम्मत करती है। लेकिन
प्रिय, मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव है? चूंकि इस नीच लड़की को पियानो बजाना पसंद है, तो हम इसके हाथ बेकार कर देते हैं। फिर देखते हैं कि तुम आगे कैसे करती हो। इधर आओ। नहीं, छोड़ो। खुद को तो देखो, क्या चीज हो तुम। जल्दी, तेज। मेरा हाथ। कितना खून बह रहा है। अब से ये एक हाथ की पियानो वादक होगी। अब मासूमियत का नाटक नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसी मासूम बनने वाली नीच औरतों को सताने में मजा आता है। यह सचमुच बहुत रोमांचक है। इसके साथ खेलने के बाद तुम लोग जरा इसका ध्यान रखना। क्यों हाथ पैर मार रही हो? रुको, इसे छोड़ दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। मुझे लगा कौन है, पता चला कि एक जवान बेकार आदमी है। क्या हुआ? तुम देख रहे हो कि तुम्हारी औरत को हम तंग कर रहे हैं। क्या तुम नायक की तरह बचाने आए हो या उसके साथ मिलकर उनसे भीख मांगना चाहते हो? मेरी परवाह मत करो, तुम जल्दी भाग जाओ। जाओ, इतना आसान नहीं है। जब आ ही गए हो, कोई नहीं जाएगा। मेरा हाथ अचानक दर्द करना क्यों बंद कर दिया? जल्दी यहाँ से निकल जाओ। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। चलो, जल्दी चलो। मुझे यहाँ रुकना होगा और बस खेलना है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से रहो। और तुम, अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो, जल्दी जाओ। मैं जाओ, इतना आसान नहीं है। जब तुम आ ही गए हो तो जाने की सोचना भी मत। कोई है, इन दोनों देहातियों को सबक सिखाओ। ये कैसे संभव है? जल्दी भागो। ये बेकार आदमी आज एक अलग इंसान जैसा क्यों लग रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे हाथ मत लगाना, वरना हमारा झाव परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। अभी जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या सच में? मुझे छोड़ो। तुम्हें लोगों के हाथ पैर तोड़ना बहुत पसंद। किंजुआन, मेरा मानना है कि तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। छाओ, ये पधारे। ये कौन है? कौन है जो मेरे इलाके में रौब दिखा रहा है? चाचा जी, चाचा जी, ये वही लड़का है। मैंने इन्हें पहले भी कहा कि ये आपका इलाका है, फिर भी ये आपके इलाके में उपद्रव मचा रहा है। ये आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है ना? बताओ, तुम्हारी एक बांह तोड़ी जाए या एक टांग तोड़नी पड़ेगी? तुम चुन लो। घुटने टेको। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम वाकई में बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? घुटने टेको। मैं वास्तव में तुमसे प्रभावित हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। बहुत आसान है, मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। कमीने, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा था, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी तरफ उंगली उठाए। शाबाश। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, तो तुम्हारा काम तमाम करके ही रहेंगे। लेहू एक कुख्यात अंडरग्राउंड हेवीवेट बॉक्सर है। तुम तो बस मरने का इंतजार करो। लेहू, मेरे लिए इसे मसल दो। लेहू की मुक्केबाजी की ताकत चरम पर है। का कारण नरेंद्र मोदी। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। उसने रिंग में अनगिनत महारथियों को पीट पीट कर मार डाला है। वो ये लड़के, देखो तुम मरते हो या नहीं। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। हो, बस इतनी ताकत है क्या तुम में? क्या अभी तुम मुझसे नहीं पूछ रहे थे कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ?
भले ही तुमने डार्क एनर्जी हासिल कर ली हो, मैं तुम्हें फिर भी मार डालूंगा। वाह लड़के, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कम आंका है। हूँ भाई, जरूर अपने किसी सरपरस्त को बुला रहा होगा। फ्रेंगे, कोई मेरे यहाँ हंगामा कर रहा है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओए लड़के, ज्यादा खुश मत हो। जब फेंगे आएंगे तो अगले साल आज का दिन तुम्हारी बरसी होगी। क्या तुम्हें पता है कि मेरे चाचा का सहारा कौन है? लियांग परिवार का सबसे बड़ा मास्टर चुफेंग। लियांग परिवार? चुफेंग? बिल्कुल सही। फेंगे की शक्ति जबरदस्त है। तुम जैसे कीड़े को वो आराम से कुचल सकते हैं, कुचल कर मार सकते हैं। तुम जिस लियांग परिवार की बात कर रहे हो, क्या वो लियांग किंगहोंग द्वारा चलाया जाने वाला लियांग परिवार है? हाँ। अरे लड़के, क्या तुम लियांग परिवार को भी जानते हो? वो लियांग किंगहोंग भी मेरे सामने सम्मान से पेश आते हैं, तो ये चुफेंग आखिर क्या चीज है? फेंगे का आगमन। फेंगे आ गए, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे आदमी को मरने को कहा? इतनी हिम्मत किसकी हुई कि मेरे लोगों को मरने की बात कर रहा है? अरे ये तो वो है, यही वो लड़का है जिसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, जो लियांग लाओये जी का नाम लेने की हिम्मत कर रहा है। फेंगे, तुम बहुत घमंडी थे। चलो अब और घमंड करके दिखाओ। तुमने कहा था कि लियांग लाओ भी डरते हैं, क्या तुमसे डरते हैं? तुम लड़के की इतनी हिम्मत, फेंगे के सामने तुम अभी भी हाथ उठाने की हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? फेंगे, चुफेंग गुरुजी से मिलने आया है। फेंगे, वह तो बस एक गरीब इंसान है, वो कोई गुरुजी नहीं है। हम सब ये जानते हैं। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तुम नीच औरत को बोलने का कोई हक नहीं है। जाओ तियानहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि ये गुरुजी कौन है? यहाँ तक कि लियांग लाओ भी इनका सम्मान करते हैं। गुरुजी, गुरुजी, मैंने गलती कर दी। मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी इस छोटी सी गलती को नजरअंदाज करें। मुझ जैसे आदमी को गंभीरता से न लें। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कल मैं तुम्हारे झाओ परिवार को पूरी तरह से मिटा दूंगा। गुरुजी, गुरुजी, मेरे अधीनस्थ ने अभी आपका अपमान किया और आशा है कि आप क्षमा करेंगे। अमन, गुरुजी, जो कहना है कहिए, मेरा धैर्य सीमित। लियांग लाओये कुछ मुसीबत में हैं और मैं आशा करता हूं कि आप मदद कर सकते हैं। मैं मदद करूं? किस आधार पर? अगर आप इसमें हमारी सहायता करते हैं, लियांग लाओये कोई भी शर्त मानने को तैयार हैं। रुचि नहीं है। गुरुजी, लियांग लाओये घर लौटने के बाद से लगातार खून उगल रहे हैं। हमें कोई कारण नहीं मिल रहा है और वो गुओ के निंजा उन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हम इस कारण सचमुच बेबस हो गए हैं। वो गो निंजा? जी हाँ, अगर आप मदद करते हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं गुरुजी?